आज की कहानी एक सुहाने सफर से शुरू होती है। इस सफर का आनंद माइकल और जूडी ले रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। जूडी की ये दूसरी शादी होने वाली थी और पहली शादी से उसकी एक बेटी थी। उसकी अपने पति से नहीं बनती थी, जिसके बाद उसने माइकल से शादी करने का फैसला कर लिया था। दोनों आज वीकेंड मनाने के लिए पुराने पार्क में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। इस गाड़ी से बचने के लिए माइकल एक कट मारता है, जिसके बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराती है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि जूडी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसकी मौत देखकर माइकल भी सदमे से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद माइकल की भी मौत हो जाती है। अब उसका सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होने वाला था और ये हॉस्पिटल पुराने पार्क में ही था। डॉक्टर विल माइकल के चेहरे को उधेड़ने लग जाता है और साथ ही साथ वो अपने सहायक रॉनी को सब सिखा रहा था। फिर विल रॉनी को मदद करने के लिए कहता है और उसी समय रॉनी देखता है कि माइकल की उंगलियां हिल रही थी। दरअसल माइकल फिर से जिंदा हो गया था। उसकी धड़कन पहले रुक गई थी, लेकिन अब वो फिर से दौड़ने लग जाती है। अब माइकल धीरे धीरे उठता है और अपना हाल देखकर बहुत हैरान होता है। माइकल अपनी हालत और अपना चेहरा देखकर इतना गुस्सा करता है कि वो दोनों डॉक्टर्स को मार देता है। 10 सालों बाद पुराने पार्क में बना हॉस्पिटल बंद हो चुका था, लेकिन आज भी इस हॉस्पिटल में एक आदमी रहता था और उसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब कहानी फिर से एक सुहाने सफर से शुरू होती है। आज इस सफर का आनंद कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ले रहे थे। एक लड़के का नाम डॉरी, लड़की का नाम टीना और कैप वाले लड़के का नाम माइक है। ये तीनों डेनिस की गाड़ी में बैठे थे और डेनिस गाड़ी चला रहा था। डेनिस के साथ उसकी करीबी दोस्त किकी भी बैठी थी और वो उसी जोड़ी की बेटी थी जिसकी मौत इसी पार्क में हुई थी। थोड़ी ही देर बाद ये सभी दोस्त हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे। उसी समय हॉस्पिटल में एक बैंड जोर जोर से चिल्लाकर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उनका शोर सुनकर सभी दोस्त रुक जाते हैं और डॉरी सभी से कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि कौन गला फाड़कर चिल्ला रहा है। दरअसल गला फाड़कर चिल्लाने वाली जेन थी और उसके ग्रुप में पिम्मी और कैंडी नाम की 2 और लड़कियां थी। इन्हें जब इस बंद पड़े हॉस्पिटल के बारे में पता चला था तो ये यहाँ प्रैक्टिस करने आ गई थी। अब डॉरी चुपके से हॉस्पिटल में आता है और मेन वायर निकाल कर चला जाता है। उसके ऐसा करने से बैंड ग्रुप का सभी सामान बंद पड़ गया था, जिस कारण जेन ऐसा करने वालों से बदला लेने का फैसला करती है। इसी दौरान जब इन तीनों की नजर बाकियों पर पड़ती है तो कैंडी को डॉरी अच्छा लगने लग जाता है। दोनों ने आज पहली बार एक दूसरे को देखा था और पहली ही नजर में वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी दोस्त पुराने पार्क में बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जबकि जेन उनसे बदला लेने की तैयारी करने लगती है। अब वो गुब्बारों में पानी डालकर सभी दोस्तों पर फेंकती है, जिसके कारण उनके कपड़े भीग जाते हैं। इसके बाद जेन हॉस्पिटल की छत पर चढ़कर कहती है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पिम्मी भी मौका देखकर सभी दोस्तों को 2-4 गालियाँ दे देती है। उनकी बातें सुनकर डॉरी डेनिस से कहता है कि मैं अभी इनके दिमाग का पंचर लगा कर आता हूँ। इतना कहकर वो अकेला ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आता है तभी कोई पीछे से उसके सिर को जकड़ देता है। डॉरी का सिर एक शिकंजे में था और शिकंजे की जकड़ इतनी टाइट थी कि डॉरी कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाता है। डॉरी की मौत के बाद उसका कातिल आराम से टीवी देखने लग गया था। ये कातिल कोई और नहीं बल्कि वही माइकल था जो पोस्टमार्टम के समय जिंदा हो गया था। थोड़ी ही देर बाद पिम्मी अकेली ही हॉस्पिटल के वॉशरूम में आती है। अचानक एक कैबिन से माइकल निकलकर उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसका चेहरा तेजाब में डुबो देता है। माइकल ने जब बाहरी लोगों को हॉस्पिटल में देखा था तभी उसने तेजाब का इंतजाम कर लिया था। अब डॉरी को ढूंढता ढूंढता डेनिस हॉस्पिटल में आता है और उसके पीछे पीछे माइक भी हॉस्पिटल में आ जाता है, मगर माइक को नहीं पता था कि हॉस्पिटल में मौत उसका इंतजार कर रही थी। माइकल उसके सामने आकर उसके सिर में ड्रिल से एक बड़ा सा सुराख कर देता है, जिसके बाद माइक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल की छत पर पहुंच गया था, जहां उसके सामने जेन और कैंडी थी। डेनिस उनसे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया और तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर जेन को बहुत गुस्सा आता है और वो डेनिस से लड़ने लग जाती है। इस लड़ाई के आखिर में जेन की जीत होती है और डेनिस छत पर लटकने लग जाता है। डेनिस की चीखें किकी और टीना ने सुन ली थी और वो दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आती है। अब छत पर जेन डेनिस की हालत पर हंस रही थी, जबकि कैंडी अपनी दोस्त पिमी को ढूंढ रही थी। वो उसे ढूंढती ढूंढती जैसे ही वॉशरूम में आती है तो उसके सामने पिमी का जला हुआ सिर पड़ा था। वो उसके सिर को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर डेनिस एक ही झटके से ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये चीख किकी की है। उधर माइकल ने कैंडी का गला पीछे से जकड़ लिया था, जिसके बाद कैंडी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डेनिस किकी और टीना तक पहुंच गया था। वो किकी से चीखने का कारण पूछता है, लेकिन किकी कहती है कि वो चीख मेरी नहीं थी। उनके पास खड़ी टीना उनकी हर बात सुन रही थी, जिसने
उसने आज चश्मा पहन रखा था। थोड़ी ही देर बाद जेन भी कैंडी और पिमी को ढूंढने लग जाती है, जबकि दूसरी ओर टीना डॉरी और माइक को ढूंढने लग गई थी। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में आती है और जहाँ उसके सामने माइकल कटर लिए खड़ा था। टीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल कटर से उसका पूरा चेहरा काट देता है। अचानक तभी कमरे में जेन भी आ जाती है और वो माइकल को देखकर बहुत डर जाती है। अब माइकल जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी पर डेनिस वहाँ पहुँच जाता है। डेनिस को देखकर माइकल वहाँ से भाग गया था। अब डेनिस के सामने टीना की लाश थी और उसका शक लाश के पास खड़ी जेन पर जाता है। जेन उसे समझाती है कि मैंने टीना को नहीं मारा, इसे मारने वाला एक साइको किलर है जो इसी हॉस्पिटल में घूम रहा है। डेनिस उसकी पूरी बात तो सुनता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता। अचानक तभी किकी की चीख सुनकर डेनिस उसकी तरफ भागता है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो किकी उसे डॉरी की लाश दिखाती है। दूसरी तरफ जेन फिर से कैंडी और पिमी को ढूंढने लग गई थी। वो उन्हें ढूंढती ढूंढती जैसे ही वॉशरूम में आती है तो उसे उन दोनों की लाशें नजर आती हैं। उन दोनों की लाशों की हालत इतनी भयानक थी कि उन्हें देखकर जेन को उल्टी आ जाती है। उधर माइकल एक कमरे में आकर अपना बैग खोलता है और फिर वो एक बड़ा सा इंजेक्शन तैयार करने लग जाता है। दूसरी तरफ किकी और डेनिस हॉस्पिटल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों का शक जेन पर था कि उसी ने सबको मारा है। उधर जेन भी किलर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने अब किलर से बदला लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि किलर ने उसके बैंड की लड़कियों को मार दिया था। अचानक माइकल डेनिस को पकड़कर उसके गले में इंजेक्शन लगा देता है और फिर वो किकी को पकड़कर एक बेड से बांध देता है। अब माइकल जेन को ढूंढने लग गया था ताकि वो सभी को एक साथ मार सके। माइकल ने डेनिस को जो इंजेक्शन दिया था उसमें बेहोशी की दवा थी। माइकल को काफी ढूंढने के बाद भी जब जेन नहीं मिलती तो वो डेनिस को उठाकर उसी कमरे में ले आता है जिस कमरे में किकी बांधी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद डेनिस को होश आ जाता है और वो अपने सामने खड़े माइकल को देखकर हैरान होता है। अचानक तभी माइकल कुछ सोचकर उसके जूते उतारने लग जाता है। फिर वो अपने बैग से एक कटर निकालता है जिससे वो डेनिस के पैरों की उंगलियां काटने लग गया था। डेनिस की दर्दनाक चीखें जेन तक पहुंच गई थी और उसे पता चल जाता है कि माइकल कहाँ है। अब वो जल्दी जल्दी माइकल के पास आकर उसे लड़ाई की चुनौती देती है, जिसके बाद माइकल एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। अब दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई थी और इस बार भी लड़ाई में जेन की जीत होती है। माइकल को बेहोश करने के बाद वो जल्दी जल्दी किकी को खोलती है। अब वो जैसे ही भागने लगती है तभी वो गलती से एक मशीन ऑन कर देती है। इस मशीन में उसके कपड़े फंस चुके थे, जिस कारण मशीन उसे ऊपर खींच लेती है। अब जेन मशीन के अंदर थी और उसकी जान खतरे में थी। हालांकि किकी मशीन बंद करने की काफी कोशिश करती है, मगर वो सफल नहीं हो पाती। आखिर में मशीन ने जेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और फिर वो सभी टुकड़ों को एक खास आकार में डाल देती है। इसी दौरान माइकल को भी होश आ गया था, जिसे देखकर किकी वहाँ से डरकर भागती है। वो भागकर हॉस्पिटल के बाहर तो आ गई थी, लेकिन माइकल भी उसके पीछे पीछे ही था। वो भागता भागता किकी से कहता है, मुझे पता है कि तुम जूडी की बेटी हो। मैंने तुम्हारे दोस्तों को इसलिए मारा ताकि तुम मेरे साथ रह सको। उसकी बात सुनकर किकी हैरान होती है और भागती भागती रुक जाती है। अब माइकल उसके पास आकर उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था और तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखना चाहता था। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मगर किकी को उस पर जरा सा भी यकीन नहीं था। इसी बीच उसके हाथ एक पिन लग जाता है, जिसे वो माइकल की आंख पर मारती है। इसके बाद भी वो माइकल पर कई वार करती है, जिसके बाद माइकल की मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में सिर्फ किकी जिंदा बचती है। जब माइकल डेनिस की उंगलियां काट रहा था तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है। दरअसल माइकल एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। इस हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत अपने चेहरे से थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसका चेहरा देखे, इसलिए माइकल अकेला रहता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।